Good morning, students. Today in English 2 class we will do the chapter essay writing. Okay, how to write essay. We will learn about it today. So, what is an essay? First, we must know about essay. Essay writing जो होता है कि हम लोग लिखते हैं जो लॉन्ग essay टाइप क्वेश्चंस आप लोग आंसर्स लिखते हैं, इसमें लॉन्ग रहता है. तो यहाँ पर हम लोग essay writing एक टॉपिक जो मिलता है उस पर हम लोग डील करते हैं. So first we will know about what is an essay. An essay is a piece of writing in which writer puts its idea according to the knowledge about subject or topic. ऐसे में क्या होता है कि एक टॉपिक दिया जाता है और उसमें आप लिखते हैं, अपने आइडियाज़ को पुट करते हैं, या राइटर जो भी है वो अपने आइडियाज़ को पुट करता है जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके नॉलेज में होता है उसके बारे में वो लिखता है. ऐसे जो होता है अप्रॉक्सीमेटली इट कैन go to 500 words also, but at least as you in the lower class it may be of 100 to 150 words. जैसे कि आप लोग लोअर क्लासेस में हैं तो एसे राइटिंग हम लोग लॉन्ग एसेस, बहुत लॉन्ग एसेस नहीं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शॉर्ट एसेस जो 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स के लगभग हो. सो ऐसे राइटिंग में जैसे कि हम लोग किसी भी टॉपिक पे, जिसको कोई टॉपिक अगर मिलता है माई स्कूल पर, या आपका प्यून विलेज, स्कूल पियन और विलेज, या महात्मा गांधी की जो भी टॉपिक रिलेटेड रहता है वो नॉलेज से रिलेटेड ही होता है कि जिसके बारे में आप जानते हो. तो यहाँ पर ऐसे तो लिखना स्टार्ट जब करते हैं तो उसका कुछ मेन क्राइटेरिया पुट होता है कि उसके किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका बेसिक. तो बेसिक देयर आर हाउ टू राइट एन essay. There are 3 basic parts of essay: introduction, body, conclusion. First we will introduce about the topic, मतलब उसके बारे में बताएंगे, introduction देंगे, what is the topic about, what you know about it topic, how उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे. फिर बॉडी है कि क्या उस टॉपिक में के बारे में, अगर जैसे महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी के बारे में पर इंट्रोडक्शन देंगे, हु वाज महात्मा गांधी का क्या थे, कौन थे, ये सब चीज़ पहले इंट्रोडक्शन करेंगे. फिर उनके बारे में लिखेंगे, उनके लाइफ के बारे में. फिर कंक्लूजन, दैट हाउ डू यू रिमेंबर हिम. कंक्लूजन होता है निष्कर्ष. थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन, दैट हाउ यू विल एंड द essay. essay को कैसे एंड करेंगे वो लिखना होता है. तो वो किस तरह से उसका कंक्लूजन एंड करेंगे, महात्मा गांधी का कब डेथ हुआ, या वो क्या थे, कैसे वो इतने फेमस हुए, तो फिर उसके बाद उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ द नेशन भी कहा गया उनको. और कंक्लूज़न में एंड में तो कब डेथ हुआ, किस तरह से डेथ हुआ, वो कंक्लूज़न हो जाता है. एंड वी स्टिल रिमेंबर इट. लाइक दिस वी राइट एन essay. ओके, essay राइटिंग में जैसे कि अभी आप मैंने बताया कि आप लोग जूनियर क्लासेस में हैं, अभी 5 में है, तो ज़्यादा लॉन्ग एसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, शॉर्ट एसेज ही लिखना होगा जो कि 100 to 150 वर्ड्स रहेंगे. There now in page number 83 here the essay is given the essays. There are some essays are given here. First essay is my village. In my village here it is given the here in this village के बारे में बताया गया है my village. तो जैसे कि सभी का villages एक रहता ही है कि कोई गांव से, कोई ना कोई विलेज से ज़रूर बिलोंग होते हैं. किसी फैमिली का कोई भी मेंबर या कहीं भी कभी भी आप लोग भी विलेज में गए होंगे. विलेज गांव जो होता है तो कोई किसी का गांव में घर भी रहता है, कोई गांव से शहर में आके पढ़ते हैं, किसी के नानी दादी या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो गांव में भी रहते हैं. तो यहाँ पर एक माय विलेज के बारे में जैसे कि बच्चे ये ऐसे लिखा गया है. तो ये कैसे किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया. आई लिव इन फगू. इट इज़ अ स्मॉल विलेज, इट इज़ इन शिमला डिस्ट्रिक्ट. वेयर इट इज़, हाउ डू विल इंट्रोड्यूस द विलेज, पहले इंट्रोडक्शन हो गया आपका. It is a small village. It is in Simla district. It is about 15 kilometers from Simla. There are about 200 houses in it. Most of the houses are made of bricks and cement. The streets of my village are small but clean. Here introduction is given and some part is written here. In the second paragraph there is a secondary school in village. It is situated outside the village. About 500 children study here. There is a small pond in village. What it is here, body. In the body it is telling about the village. That in the village what it is, क्या क्या चीज़ें हैं विलेज में, इसके बारे में लिखा हुआ है. My village has a post office, a पंचायत घर and clinic. There are some shops also. People of my village are very gentle. They live in harmony. Now here the conclusion is they live in harmony. They celebrate festivals together. I like my village very much. So here you can see that first part is here. First para there it is introduction. First para जो है आपका introduction है.
Okay, the first para you can say the introduction of the village, that where it is, how where it is situated, और क्या क्या है विलेज में, ये सब। फिर उसके बाद और भी चीज़ें बताई गई विलेज का बॉडी पार्ट। और थर्ड में कि सभी लोग विलेज में खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। तो ये है आपका, ये शॉर्ट में ही ऐसे इट इज़ 100 वर्ड्स ओनली, सो इट इज़ इन अ शॉर्ट ऐसे यू कैन से। ना द सेकेंड इज स्कूल पियन। ओके, स्कूल पियन, तो ये स्कूल पियन के बारे में लिखा गया है ऐसे। ये जैसे कि पियन्स होते हैं स्कूल्स में जो बेल रिंग करते हैं, बहुत सारे अदर्स काम करते हैं, तो इसके बारे में तो यहाँ भी ये इंट्रोड्यूस किया गया है। सैम इज़ अवर स्कूल पियन, ही इज़ अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द स्कूल पियन के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर सब कुछ उसके क्या क्या वर्क करता है वो उसके बारे में फिर बताया गया है, और वो कैसा पर्सन है कंक्लूजन में लास्ट में। तो दिस इज़ हाउ यार। थर्ड इज़ अब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जैसे मैंने ऐसे में भी आपको डिस्कस किया था, अबाउट इट इज़ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आवर नेशन, वी कॉल हिम बापू। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी, ही वॉज बॉर्न। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी। He first studied in India and then went to England for higher studies. After some time, he returned home and fought for the freedom of our country. He was put into prison many times, but at last he succeeded in making India free from the British. He died in 1948. Okay, it is the introduction here. It is the body here, that what it is telling about all other things about Mahatma Gandhi. Then here in the conclusion, he was telling about the Mahatma Gandhi, that what he is. He was a great man. He believed in truth and non-violence. His heart was full of love for the poor. He had love for everyone. He was really a Mahatma. He led a very simple life. He worked all his life for good for the Harijans. He was against the caste system. Indians can never forget his name. All this is about the conclusion here. We came to in the short, in the simple word essay should be written. बहुत ही सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में लिखे कि जो क्लियर हो सके, आप किसी भी टॉपिक को आप क्लियरली लिख सकें। सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट हाउ यू फॉर्म द सेंटेंस इन द सिंपल लैंग्वेज। नो नीड टू, सो इट मस्ट हैव द, यू मस्ट हैव द वोकैबुलरी, गुड वोकैबुलरी नॉलेज, मतलब वर्ड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि आप कहाँ क्या लिखने हैं, और इसे सिंपल वर्ड्स का ही यूज़ करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिससे ईजिली अंडरस्टूड हो सके, आप भी ईजिली लिख सकें। Okay, there I have discussed 3 essays of this chapter. You will write in the classwork my village. Okay, you can write your own also. If you know, have visited, you can change the name and can write about that village. Okay, स्कूल पियोन के बारे में भी आप लिख सकते हैं, मगर ये दोनों आपको क्लासवर्क में वर्क करना है। ओके, नो यस, ओके, क्लासवर्क में। और ये महात्मा गांधी, it is in your homework copy. Okay, and here the homework one more I have just written about Holi. Okay, there it is Holi. There is one exercise, it is topic given Holi. I have written this essay. You can write in your own words also. अपने से भी, खुद से भी आप होली सिंपल फेस्टिवल, जो अब जो फेस्टिवल है सिंपल लैंग्वेज में खुद से भी लिख सकते हैं। होली जो बहुत ही पसंद किया जाता है इंडिया में, सभी इंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को, तो अपने ओन लैंग्वेज में इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एज आई हैव रिटन दिस इज़ योर होमवर्क। आई विल सेंड यू दिस इन योर व्हाट्सअप मैसेज, दिस पिक यू विल राइट इट। ओके, नाउ हियर ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट essay, so do it. Thank you. I hope you have much understood this essay, how to write an essay. Thank you.